प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है और वो हम सबको संभाल के रखता है, हमारी सहायता करता है। जब हम बीमार होते, जब हम जीवन में निराश होते, हताश होते, तब प्रभु हमारे साथ रहता है, बल्कि वो हमारे अंदर रहता है। इसलिए हम हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमें रोज़ और रोज़ धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे साथ है। तो हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ने के पहले या वचन सुनने के पहले मेरे प्रियो, हमेशा की तरह हम प्रार्थना में जाएंगे और आज जो भी वचन प्रभु हमको दे रहा है तो उसको ध्यान से सुनेंगे, आखिर तक बने रहेंगे इस वीडियो में, ताकि मैं आपके चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आज काम करने वाला है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित और महान परमेश्वर हो प्रभु, आप कार्य करने वाले महान 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 परमेश्वर हो प्रभु। आज के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। मेरे जितने सब्सक्राइबर है सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने प्रभु शेयर करते हैं, लाइक करते मेरे वीडियो को, कमेंट्स करते प्रभु, हर एक व्यूवर्स के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आज हर एक के जीवन में प्रभु कार्य करो प्रभु। पता नहीं मुझे कि कौन बीमार है, किसकी क्या हालत है, परंतु प्रभु आपके नेत्र हर चीज को देख रहे प्रभु। आप आसमान से हर एक को देखते हो प्रभु। तो मैं आज प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि ऐसे मेरे जितने भी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, छोटे, जो भी बैठे हुए देख रहे सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, और ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हमारे जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट कुछ है तो वो है नमक, जो हमारे जीवन में या हमारे खाने में वो स्वाद लाता है, जिसके बगैर खाना हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर देखो कोई बीमार है तो उसके लिए नमक कम, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि नमक कम खाओ। तो नमक के बहुत सारे फायदे हैं, उसके साथ नमक के बहुत सारे नुकसान भी है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर नमक हमारे खाने में गिर गया, समझो ग्रेवी में गिरा या रोटी में गिरा, तो हम खा नहीं पाते हैं उसे। और ज़्यादा नमक खाने से तो मुझे कभी कभी ऐसा आता है कि मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है। तो किसी किसी को नमक ज़्यादा खाने से किसी के पैर पे स्वेलिंग आती है। तो नमक की एक संतुलित मात्रा में अगर हम खाते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। तो नमक का एक स्वाद है, वो नमकीन होता है, और नमकीन जो होता है वो हमें अच्छा, मतलब खाने में वो बेहतरीन खाना हमारा लगता है। अगर हम बहुत अच्छे तरह से कुछ हमने खाना बनाया, ग्रेवी भी एकदम सुंदर रेड कलर के, पर उसमें नमक ही नहीं है मेरे प्रो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारे जीवन में नमक बहुत ज़्यादा कार्य करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हम बोलते हैं कि अरे जो बड़ा नमक आता है वो पानी में डालकर उसमें पैर छोड़ो तो पैरों को आराम मिलता है। पार्लर में भी, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर में जब पेडिक्योर किया जाता है तो वहाँ पे सी सॉल्ट पेडिक्योर के वक्त गर्म पानी में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पैरों को, बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करता है। तो इसलिए सॉल्ट जो है, नमक जो है, तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु परमेश्वर के नज़र में नमक का क्या महत्व है, या परमेश्वर आज इस नमक के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। तो मेरे प्रिय, इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत में देखेंगे। मैथ्यू 5:13, मत्ती 5 उसकी 13वीं आयत में हम देखते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाए। यानी नमक, उसका नमकीनपन जो है अगर वो छोड़ देगा तो वो कैसे नमकीन हो जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। अगर नमक में नमक नमकीन ही नहीं है, सिर्फ
सफ़ेद ढेर पड़ा हुआ है तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो फिर वो जैसे हम बोलते कि मिट्टी का ढेर, पर मिट्टी का तो उपयोग बहुत सारे होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मिट्टी से लोग बर्तन बनाते हैं, मिट्टी से लोग ईंट बनाते हैं, मिट्टी से लोग हम देखते हैं खेती होती है मिट्टी में, और मिट्टी से लोग घर भी बनाते हैं किसी देहात में। तो मिट्टी के बहुत सारे फायदे हैं और आखिर में इंसान को मिट्टी में ही दफनाते। पर अगर नमक में वो नमकीन ही नहीं है तो उसका कुछ भी फायदा नहीं, न उसको कहीं उसका कुछ यूज नहीं होता, सिर्फ लोगों के पैरों के तले वो रोंदा जाएगा। तो आज हम इस वचन पे मनन करेंगे मेरे प्रियो, पर मैं आप लोगों को इस वचन के 3 या 4 मुख्य भागों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक तो है तुम पृथ्वी के नमक हो। ये एक छोटा सा सेंटेंस हम लेते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अभी सब लोग बताते हैं कि नमक क्या है, कैसा है, उसके बारे में बहुत सारे प्रीचर बताते हैं और बहुत सारे अच्छे संदेश भी है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज पृथ्वी पर ध्यान देना चाहिए, यानी इस संसार या जगत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी पृथ्वी जो है, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो सबसे पहले हम पृथ्वी यानी जग, वर्ल्ड के बारे में हम देखेंगे या हमें सोचना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा जग तो नाश है, यानी डिके से भरा हुआ है। नाश, डिके, पाप, सिन, वो मतलब ये सब चीज़ों से हम देखते हैं कि जग भरा पड़ा है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड में, या यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ इज़राइल के तुम नमक हो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम इंडिया के नमक हो या यूएसए के नमक हो या रशिया के किसी स्टेट के बारे में, किसी कंट्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। तो उसने कहा कि तुम पृथ्वी के यानी टोटल वर्ल्ड के तुम नमक हो। उसने अपने चेलों को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी पूरे जगत के, पूरे वर्ल्ड के तुम नमक हो। क्योंकि आज हम देखते हैं कि इस जग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चीज़ों से आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड ये भरा पड़ा है, और हमें वर्ल्ड के बारे में आज सोचना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा जग तो नाश से भरा हुआ है। इस जग में बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि जो पापों से भरी है। यह संसार तो पाप, हिंसाचार और दुष्टता से भरा पड़ा हुआ है। आज हम देखते हैं कि न्यूज़ भी लगाते तो भी उसमें बहुत सारे हिंसात्मक घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं। यानी कुछ ना कुछ होता रहता है, कहीं रॉबरी होती है, कभी क्या होता है। तो ये सब हिंसाएं है और पाप है और दुष्टता से भरी हुई, जिसकी वजह से जब ये जग में परमेश्वर के बच्चे, विश्वासी लोग और उसके सेवक, उसके चेलों के बारे में प्रभु ने कहा, तब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ये जग में पूरा ये जग, ये वर्ल्ड, ये पृथ्वी पापों से भरी पड़ी हुई। लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे, दुष्टता से भरे हुए, हिंसाचार कर रहे, भाई एक दूसरे की हत्या कर रहे, खून कर रहे। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह देख रहा था और वो अपने चेलों को वो सिखा रहा था। और ये वचन आज जो परमेश्वर के बच्चे, जो विश्वासी है, जो मसीह लोग हैं, या जो सेवक है, जो प्रीचर है, या कोई भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन सब के लिए प्रभु कहता है कि जग में पाप है, जग तो पूरा डिके या नाश से भरा हुआ है। तो ऐसे समय में प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखते हैं जेनेसिस 6:5-6, उसमें हम अगर देखते हैं उत्पत्ति 6 उसके 5वें और 6वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की निर्मित की, तब यहोवा परमेश्वर खुश था कि उसने सब जलचर प्राणी से लेके पंछी, पेड़ पौधे, खेत सब कुछ बनाया, अलग अलग तरह के जानवर बनाए, इतनी सुंदर ये सृष्टि की उसने रचना की। पर जब जैसे कि पाप बढ़ता गया, लोग हिंसाचार करते गए, लोग एक दूसरे की नफरत करते गए,
लोग परमेश्वर से दूर होते गए। जैसे अदम का ही देखो, जैसे अदम को परमेश्वर ने आवाज दिया कि अदम तुम कहाँ हो, तो वो छिप रहा था परमेश्वर से, वो परमेश्वर को मिलना नहीं चाहता था। आज बहुत बार ऐसा ही होता है कि लोग प्रभु से मिलना नहीं चाहते, वो अपने आप को हाइड करते, छिपा कर रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं प्रभु का सामना नहीं कर पाता, या वक्त नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है, या प्रभु से प्रेम नहीं, तो लोग आज परमेश्वर से भाग रहे मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर बहुत नाराज हुआ कि जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता गया, सिन बढ़ता गया और पूरी पृथ्वी भ्रष्टता से भरी हुई थी, तब ये वचन हम देखते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये देखा कि जो कुछ लोगों के मन में विचार आते, जो भी ख्याल आते, वो अच्छे के नहीं, किसी के भलाई के लिए नहीं, किसी को आशीष देने के लिए नहीं है, वरन वो बुराई ही के है। वो एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हालेलुया। मनुष्यों की बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ गई। इस तरह से लोग बुरे हो गए, इस तरह से वो पाप में घिरे, इस तरह से वो घिनौना काम करने लगे। उन्होंने परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को छोड़ा, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, प्रभु ने देखा कि उनके मन के जो विचार है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है तो वो हानि के है, वो बुराई के है, वो किसी का नाश करने के है। ये जब परमेश्वर ने देखा, 6वीं आयत में लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर मन में पछताया कि अरे मैंने क्यों इंसानों को बनाया, क्यों मैंने इस सृष्टि को रचा, क्यों मैंने इनके लिए फल पौधे पेड़ बनाए, जानवर बनाए, सब मैंने उनके फैसिलिटीज मैंने उन्हें सब कुछ दिया है, और इतना सब कुछ करने के बावजूद लोगों के मन के विचार है तो बुराई से भरे हुए, भ्रष्टता से भरे हुए, नाश से वो भरे हुए लोग हैं। तो जब ये परमेश्वर ने देखा तो वो खेदित हुआ मन में, यानी दुखी हो गया। उसे दुख हुआ कि क्यों मैंने ये सृष्टि रचाई, क्यों मैंने इस जगत को निर्माण किया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया और जब वो परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह गया, और वहां पे उसने क्या देखा यीशु मसीह ने, कि उस भवन में बैल, भेड़, बकरी या कबूतर बेचने वाले, कोई सुनार वहां पे बैठे हुए, वो अपने सब वस्तुओं को बेच रहे थे। यानी उन्होंने परमेश्वर के भवन को भी भ्रष्ट किया मेरे प्रियो, कि जहाँ पर परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दिया जाता है, जहाँ पर परमेश्वर के नाम की बढ़ाई की जाती है, उसको महिमा दी जाती है, तो वहाँ पे लोग अपने सहूलियत के हिसाब से उन्होंने व्यापार बना के रखा था परमेश्वर के पवित्र भवन को। तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया, उन्होंने वो सब सामान को यहाँ वहाँ फेंक दिया और उनको बोला कि चल उठ, यहाँ से निकल जा, तुमने परमेश्वर के भवन को भ्रष्ट किया है तुम लोगों ने। उसे बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया। तो हम ये देखते हैं मेरे प्रियो कि इस रीति से आज कलीसिया में भी प्रॉब्लम्स होने लगी है। आज लोग अलग अलग तरह के चीज़ें कलीसिया में बेचते हैं, वो उनका बिजनेस है। शायद किसी के बुक्स रहेंगे या कोई ऑयल बेचता है। तो ये परमेश्वर, भले वो लोगों के लिए शायद अच्छा रहेगा कि उससे ब्लेस्ड ऑयल लगा के लोग जब प्रार्थना करते हैं उन्हें हीलिंग मिलती है, पर प्रभु कहता है कि वहाँ पर बिजनेस मत करो, ये भ्रष्टता तुम मत करो, ये करप्शन वहाँ पे मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें ऑयल देना है तो फ्री दे दो, पर उसका तुम एक दाम लगाते हो और लोगों से दाम लेते हो। तो ये सब चीज़ों को देख के परमेश्वर का मन बहुत दुखी हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा तो उसने कहा कि तुमने मेरे परमेश्वर के भवन को तुमने व्यापार बना के रखा है, तुमने परमेश्वर के भवन को दूषित किया, तुमने परमेश्वर के भवन को करप्ट कर दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया था उस वक्त। तो आज भी मेरे प्रियो, इसलिए आज भी वही हालात है। अब अगर हम हमारी आंखें खोलकर यहाँ वहाँ देखते हैं तो हमें सब दिखाई देगा मेरे प्रियो। आज हर जगह हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के डोनेशंस के लिए
अनाउंसमेंट्स होती है कि इस तरह का डोनेशन दो, वो डोनेशन दो। प्रभु इज अ सप्लायर, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों से डोनेशंस लेके अपनी कलीसिया चला रहे। लोग अपने मन से अगर 1 दशमांश देते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, वो ऑफरिंग देते, तो ये बात अलग है मेरे प्रियो। पर हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो यही परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। और प्रभु कहते हैं कि तुम तो नमक हो इस पृथ्वी के, क्योंकि नमक स्वाद लाता है। मैंने तुम्हें नमक बनाया क्योंकि तुम मेरा वचन इस तरह से बांटो कि लोगों के जीवन में एक स्वाद आ जाए और लोगों के जीवन में एक टेस्ट आ जाए, लोग परमेश्वर को पहचानने लगे और लोग परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें और परमेश्वर को वो जानने पाए। इस कदर से तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए, इस तरह से तुम अपने आप को लोगों के सामने पेश करो कि वो जानने पाए कि तुम किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। परंतु जो कोई मसीह पर विश्वास करता है वह जग से अलग किए गए हैं। जो भी है, तो इस पृथ्वी पर भ्रष्टता और आक्रामकता यानी ऑफेंसेस से भरे लोग इसलिए हैं, ये संसार दूषित हुआ है। ये ऐसे लोगों से संसार दूषित हुआ है क्योंकि इस पृथ्वी पर क्या है, भ्रष्टता है, आक्रामकता, ऑफेंसेस है, ऑफेंस है से भरे हुए लोग इसलिए है, इसलिए संसार दूषित हुआ है और नाश और मृत्यु की ओर बढ़ने लगा है। मेरे प्रियो, आज मृत्यु हम देखते हैं कि लोगों ने पाप किया, इसलिए पाप का दंड तो हर एक को भरना पड़ेगा। पाप का दंड तो मृत्यु है। तो आज जब पाप इतना बढ़ गया है तो मृत्यु वहां पर आ गई है आज इस पृथ्वी पर। परंतु जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह जगत से, ये जग से या वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, भले वहाँ पे भ्रष्टता है, वहाँ पे आक्रामकता है, वहाँ पे दुष्टता है, वहाँ पे नाश हो रहा है, लोग एक दूसरे की नफरत कर रहे, चर्चेस में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी प्रभु ने तुम्हें अलग करके रखा है क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो, तुम उसको जानने की कोशिश करते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है वह जग से अलग किया गया है। यूहन्ना 17 और उसका 16वीं आयत में हम देखेंगे, जॉन 17:16, जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। वे संसार के नहीं हैं कौन? जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया है संसार से, इस जग से, इस वर्ल्ड से। जॉन 17:16, जैसे मैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है और आज वो हमसे, मुझे और आप सबको कह रहा है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, इस जग का, इस पापी जग का, जहाँ पे सब भ्रष्टता भरी पड़ी हुई है, जहाँ पे सब हिंसाचार है, पाप है, दुष्टता है, तो मैं इस जग का नहीं हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए जैसे मैं इस जग का नहीं हूँ वैसे तुम भी इस जग के नहीं है। तो प्रभु ने हमें अलग किया है। 18वीं आयत में हम देखते हैं, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। वो पिता को कह रहा है कि हे मेरे परम प्रिय पिता, हे मेरे स्वर्गीय आसमानी खुदा, जैसे तूने मुझे भेजा है मेरे पिता, वैसे ही मैंने उन्हें भी जगत में भेजा है। उसने अपने डिसाइपल्स, अपने चेलों को और आज हमें भेजा है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक वो लेकर जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना हुआ है मेरे प्रियो, और जगत से अलग किया है, क्योंकि वो कहता है कि हे मेरे पिता, जैसे तूने मुझे अलग किया और इस पृथ्वी पर भेजा कि मैं लोगों को सुसमाचार दूं, उनका उद्धार करूं, उनके जीवन में मैं चंगाई लाऊं, खुशहाली लाऊं, वैसे ही मैंने उन्हें भेजा है जो मेरे ऊपर विश्वास करते। जरूरी नहीं कि कोई पास्टर, रेवरेंड, बिशप ही जाकर परमेश्वर की सेवा करे। कोई भी आम इंसान जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो एक विश्वासी है, जो मसीह है, तो वो उनको प्रभु कह रहा है कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा सुसमाचार देने के लिए, तुम लोगों को उद्धार देने के लिए, पापों से आजाद करने के लिए, वैसे ही तुम भी जाओ और लोगों को सुसमाचार दो,
क्योंकि जैसे प्रभु ने मुझे भेजा वैसे मैंने तुम्हें भेजा है। अगर तुम जगत का आशय या तुम ये जग, ये पृथ्वी का, वर्ल्ड का अगर तुम मतलब समझ पाओगे तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको नमक कहा है उसका मतलब तुम जान पाओगे। अगर तुम पृथ्वी का जो परफेक्ट मीनिंग है, जो पृथ्वी का आशय है, जो मतलब है, जो मैंने अभी तक बताया कि पहले ही वचन में 13वें वचन में जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो ये पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पृथ्वी के बारे में अगर तुम जान पाओगे तो तुम नमक का मतलब भी अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आएगा और उसका उद्देश्य तुम जान पाओगे कि प्रभु हमें नमक क्यों कह रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें नमक क्यों कह रहा है? क्योंकि पृथ्वी का स्वाद बिगड़ गया है, पृथ्वी के हालात बिगड़े हुए हैं, पृथ्वी पर इस जगत पे जैसे पाप बढ़ गया है। तो कोई तो चाहिए ना कि जो उनके टूटे हुए हृदय में, जो उनके बीमार शरीरों में, जो उनके घायल अवस्था में, कोई तो उन्हें सांत्वना दे, कोई तो उनके जीवन में नमक लाए, स्वाद लाए, उनके जीवन में पवित्रता का स्वाद लाए। प्रभु ये चाहता है आज हमसे। यीशु ने अपने चेलों की तुलना नमक से की है, तो इसलिए वहां पे वो अपने चेलों को कह रहा था कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मुझे और आपको कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की तुलना नमक से की है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नमक के थोड़े फायदे मैंने बताए, पर सॉल्ट इज प्रिजर्वेटिव, यानी वो किसी भी चीज को वो नाश नहीं होने देता, डिके नहीं होने देता, तो वो प्रिजर्वेटिव है। अगर हम कोई भी बाजार से सामान लाते, वो कैन में है, डिब्बे में, पैक डिब्बे में है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। जैसे जूसेस है, अलग अलग तरह के पिकल्स है, अचार है, या कोई भी ऐसे जैम है, तो उन सब में वहाँ पे भले कितना भी लिखा हुआ रहता है कि हर्बल है, ये है, वो है, पर थोड़ी मात्रा में प्रिजर्वेटिव तो डालना पड़ता है। तो प्रभु कहता है कि सॉल्ट जो है, नमक जो है, तो प्रिजर्वेटिव है कि वो उपद्रव से बचाता है, यानी उस खाने को नाश होने से वो नमक बचाता है कि वो खराब ना हो जाए। अगर हम अचार डालते हैं पूरे साल का, तो उसमें बहुत सारा नमक डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कच्ची आम है तो वो खराब ना हो जाए, उसमें सड़न ना हो जाए, या वो नाश ना हो जाए, उसमें कोई कीड़ा ना लग जाए, इसलिए उसमें नमक डाला जाता है, जैसे कि प्रिजर्व करने के लिए। अगर देखो कोई इंसान अगर मर भी गया और उसका फ्यूनरल एक दिन बाद है, तब भी उसके शरीर के पास नमक डाला जाता है ताकि उसमें कोई डिके ना हो जाए, वो सड़ ना जाए, वो खराब ना हो जाए। तो सॉल्ट इज प्रिजर्वेटिव, कि वो प्रिजर्व करने का काम करता है, वो खराब होने से, उपद्रव होने से, सड़ने से बचाता है। तो प्रभु ने हमें कहा है कि तुम नमक हो पृथ्वी के। इसका मतलब है कि तुम जो मॉरल डिके है, यीशु ने प्रभु का सेवक समाज को मॉरल डिके से, यानी नैतिक पतन से प्रिजर्व कर सकता है। लोगों को, उनकी वो रक्षा करता है, उनको उपद्रव से बचाता है, शैतान के हाथ में जाने से वो बचाता है। कौन? जो परमेश्वर का सेवक है, जो परमेश्वर का सुसमाचार लाता है। तो परमेश्वर क्या करता है कि ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है, ऐसे हर एक को चुनता है कि एक विश्वासी या प्रभु का सेवक समाज को मॉरल डिके से बचाता है, नैतिक पतन से वो प्रिजर्व करता है कि मेरे बच्चे पतन ना हो जाए, मेरे बच्चों का नाश ना हो जाए। शैतान ने अलग अलग तरह के इस पृथ्वी पर हमारे सामने रखे हुए चीजें हैं कि जहाँ पे हम इजीली भटक जा सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ताकि तुम लोगों को मॉरल डिके से, नैतिक पतन से, उनकी आत्मा का पतन होने से तुम उन्हें बचा सकते हो। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम सॉल्ट हो, नमक हो और प्रिजर्वेटिव हो। हालेलुया। कि तुम लोगों का नाश होने से, आत्मिक नाश होने से तुम उन्हें बचा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि नमक जो प्रिजर्वेटिव मैंने बोला, वो कैसा होता है कि
अगर पुराने ज़माने में लोग जब सफ़र करते थे और वो उनके पास अगर कोई मीट है, गोश्त है या फिश है, तो वो खराब ना हो जाए इसलिए उसमें बहुत सारा नमक डाला जाता था ताकि वो खराब ना हो जाए। अभी हम जब ड्राई फिश लाते हैं मार्केट से, तो वो लिटरली वो नमक से एकदम भरा हुआ रहता है ताकि वो बहुत दिन तक चले। तो इसलिए नमक प्रिजर्वेटिव है, सॉल्ट प्रिजर्वेटिव है कि वो फिश या मटन या गोश्त से या मीट को खराब होने से बचाता है। इसी रीति से प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को बचाना चाहता है। उसी रीति से प्रभु हमारे सोल, हमारे आत्मा को प्रिजर्व करता है या हानि से हमारी रक्षा करता है कि हमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो इजीली हमें टेम्प्ट करे, टेम्पटेशन में डाले, प्रभु से दूर करे। तो इसलिए परमेश्वर हमें हानि से बचाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू नमक है। परमेश्वर कहता है नमक का और एक गुणधर्म है कि वो एंटीसेप्टिक है, जंतुनाशक है। नमक जो है वो एंटीसेप्टिक है यानी जंतुनाशक है। अगर हमारे देखो थ्रोट इन्फेक्शन होता है हमें कभी कभी, तो हम गार्गल करते हैं गर्म पानी में नमक डाल के। डॉक्टर की सलाह देते हैं कि तुम्हें गार्गल करना चाहिए। जब हम गार्गल करते हैं तो हमारे गले को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो वो गार्गल से वो थ्रोट इन्फेक्शन चला जाता है। यानी जो उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसमें कोई जंतु है तो वो उसका नाश हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी नमक जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जिनके पैर में दर्द रहता है और जिनके घुटने में दर्द है, तो वो लोग नमक के पानी में पैर छोड़ के बैठते हैं। तो वो नमक एक एंटीसेप्टिक है। यह तो अर्थात जो ये लिखा हुआ है कि तुम एंटीसेप्टिक हो या तुम जंतुनाशक हो, यह तो पाप के बारे में कहता है परमेश्वर कि जब दुनिया में पाप होता है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हम पाप से अलग किए जाते हैं, या होली स्पिरिट जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। जो हम टेम्पटेशन में घिरे पड़ते, जब हम पाप में या भ्रष्टता में या अनैतिक बातों में जब हम पड़ते हैं, या दुष्टता के काम करते हैं, हिंसाचार करते हैं, करप्शन करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। पर प्रभु कहता है कि तुम यानी नमक, जिसे प्रभु ने आज हमें कहा है कि यू आर सॉल्ट, तुम जो नमक हो तो तुम एंटीसेप्टिक हो। यानी एंटीसेप्टिक हम कब लगाते हैं? कहीं घाव है हमारे शरीर में, कहीं कट गया, कहीं जल गया, तो उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बीमारी के जीवाणु उसमें न आ जाए, इसलिए उस एंटीसेप्टिक को हम लगाते हैं। तो इसलिए इस तरह से नमक एंटीसेप्टिक है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं तो पाप की जो आदत है ना, हम उसे छुड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पाप में मरते दम तक रहेंगे, नहीं। परमेश्वर, जब तुम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हो, उसके वचन को तुम पढ़ने लगते हो, तो जो तुम में देखो हर एक में कमी घटी रहती, नोबडी इज परफेक्ट। किसी में कुछ रहता है, किसी में क्या रहता है, कोई गुस्से वाला रहता है, तो कोई रोने वाला रहता है, कोई गाली गलौज करने वाला, मतलब हर एक में कुछ ना कुछ पाप रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो इंसान परमेश्वर से जुड़ने लगता है तो परमेश्वर एंटीसेप्टिक का काम उनके जीवन में करता है, और जो बुराई है उनमें, उसे परमेश्वर जड़ से निकाल कर फेंक देता है। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो सॉल्ट है उसे एंटीसेप्टिक भी कहा गया है नेचुरल लाइफ में हमारे, और स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु हमारे आदतों से हमें छुड़ा सकता है और दोबारा हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, हम वापस रीसेट परमेश्वर के साथ हो सकते हैं। नमक खुद कुछ नहीं बनता। अभी देखो, नमक हमने बाजार से लाए, एक डिब्बे में भर के रखा, 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने डिब्बे में पड़ा है हमारे, पर वो कुछ नहीं हो रहा है। पर जब हम एक चुटकी भर नमक लेकर हमारे खाने में डालते तो वो उसमें स्वाद आता है। यानी नमक खुद कुछ नहीं करता,
पर वो अगर किसके साथ जुड़ जाता है तो उसका इफेक्ट होता है, तो उसका जो नमक जो नमकीन है, तो नमकीनपन जो उसका है वो हमें, उससे हमें स्वाद मिलता है। तो नमक खुद कुछ नहीं करता, उसे किसी और चीज से जुड़ना पड़ता है। और प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम्हें लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, तुम्हें लोगों को सुसमाचार देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम नमक हो, तुम में वो क्वालिटीज है कि तुम नमकीन हो, तुम एंटीसेप्टिक हो, तुम लोगों को एलर्जी से बचा सकते हो। और हमने देखा कि पहले हमने देखा कि तुम सॉल्ट इज प्रिजर्वेटिव, जो प्रिजर्व करते, तुम लोगों को पाप से बचा सकते हो, उनके सोल को, उन मॉरल डिके से तुम उन्हें बचा सकते हो, उनके नैतिक पतन से तुम उन्हें छुड़ा सकते हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक जैसे खाने में स्वाद लाता है और उसे खराब होने से बचाता है, उसी रीति से विश्वासी लोग अपने आसपास के लोगों के जीवन में या समाज में अपना एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। कि लोग कहते हैं कि अरे ये भाई के पास अगर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे काम में भलाई लाता है, या मेरा जीवन अच्छा होता है, या जब तुम में बदलाव दिखाई देता है, तो लोग तुम्हारे से जुड़ जाते हैं और उनके जीवन में तुम आत्मिक स्वाद, जैसे नमक से एक टेस्ट आती है, स्वाद आता है, वैसे ही तुम उनके जीवन में एक स्वाद, एक टेस्ट लेकर आओगे, स्पिरिचुअल टेस्ट, और प्रभु तुम्हें उससे आशीषित करेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ पेशेंट को एक चुटकी भर नमक डाल के वो खाना दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह के पेशेंट रहते हैं, जैसे बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज है, हर एक के अलग अलग समस्या रहती है। वो हिसाब से हॉस्पिटल में जो खाना मिलता है वो हिसाब से उन्हें नमक डाल के दिया जाता है। तो नमक तुम्हारे जीवन में चेंजेस लाता है या बदलाव लाता है, और प्रभु के लोगों के जीवन में एक पर्पस, एक उद्देश्य लेकर आता है। हमें प्रभु ने एक उद्देश्य दिया है, इसलिए प्रभु अपने चेलों को और आज मुझे और आप सबको कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक एक मेडिसिन है, एक वो औषधि उसमें गुण है कि जब हम नमक के पानी में, जैसे मैंने बोला कि हम पैर रखते हैं तो हमारे पैरों की स्वेलिंग चली जाती है, गार्गल करते हैं तो हमारा थ्रोट इन्फेक्शन चला जाता है। तो नमक एक मेडिसिन की तरह भी हम नेचुरल लाइफ में हम उसको यूज करते हैं। उसमें चंगाई देने वाला एक गुण है नमक में। किसी को बहुत तेज बुखार होता है तो नमक के पानी की पट्टियां सिर पे रखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो बुखार कम हो जाए। तो उसमें चंगाई देने वाला एक गुण है, एक क्वालिटी है। तो हम देखते हैं कि वैसे ही उसके सेवक शारीरिक, आत्मिक, भावनिक सांत्वना, और जो टूटे हुए लोग हैं उनको वो मेडिसिन या चंगाई दे सकते हैं। प्रभु के सेवक हैं, विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं। अगर कोई बहुत आत्मा में टूटा हुआ है, बहुत हारा थका हुआ इंसान है, किसी को शरीर में बीमारी है, किसी को आत्मिक चंगाई चाहिए, यानी अगर उसका पतन हुआ है, तो ऐसे सब बातों के लिए तुम एक नमक हो, तो तुम उस रीति से उनके जीवन में शारीरिक, आत्मिक और भावनिक यानी फीलिंग्स उनके जो है वो दुखियारी है, दुख में है, रो रहे हैं, किसी को खो दिया है, तो उनके जीवन में तुम एक मेडिसिन का काम कर सकते हो, क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक शुद्ध करने का काम करता है। नमक जो है शुद्ध करने का काम करता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कई बार हमारे वॉश बेसिन है, टाइल्स है, तो उसमें हम देखते हैं कि नींबू और नमक लेकर उसको साफ किया जाता है, तो वो प्यूरिफाई करता है। वो नमक एक शुद्ध करने का काम करता है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को शुद्धता और पवित्रता से, यीशु मसीह के चेले प्रार्थना करते थे, तो प्रार्थनाओं का जवाब नीचे आता था। परमेश्वर अपने प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें देता था, क्योंकि वो प्यूरिफाई हो गए थे, क्योंकि वो प्रभु के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के संगति में बैठते थे, वो वचन को सुनते थे, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर वो चलने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहने से, उसके साथ जुड़ने से
वो लोग खुद पवित्र होते गए, शुद्ध होते गए। जैसे नमक प्यूरिफाई करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, उसी रीति से वो लोग प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध होते गए। और जब वो प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य और उनके प्रार्थनाओं का जवाब नीचे आने लगा। जैसे हम देखते हैं पतरस है, यूहन्ना है और पौलुस है, उन्होंने जब कितने बड़े बड़े काम किए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किए वैसे ही उन्होंने भी किए, क्योंकि वो शुद्ध हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो शुद्ध हुए थे, इसलिए उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए। और जिस पवित्रता से और धार्मिकता से वो प्रार्थना करते थे, तो वहाँ पे बहुत ऐसे काम होता था। और उनका प्रभाव और उदाहरण से वे जग की बुराई और गुनाहगारों को बचा सकते हैं। जब हम इस शुद्धता से और पवित्रता से आज हम प्रार्थना करते हैं, तो जग में जो बुराई है, तो जो गुनाहगार लोग हैं, उनके जीवन को हम बचा सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट इज प्रिजर्वेटिव। तो हम उन्हें नाश होने से, खराब होने से बचा सकते, उनकी रक्षा करते। नमक की वजह से प्यास लगती है। नमक जो है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में नमक खाते हैं तो हमें प्यास लगती है। वैसे ही विश्वासियों के अच्छे उदाहरण के द्वारा, जो अच्छे विश्वासी है, जिनके लाइफ में अच्छी टेस्टिमनीज है, तो उनके अच्छे उदाहरण के द्वारा लोगों में परमेश्वर को जानने की या परमेश्वर को खोजने की प्यास निर्माण हमने करनी चाहिए। हमारे बिहेवियर से, हमारे बात करने से लोगों को ये लगना चाहिए कि अरे ये बीमार थे, अभी ये इतने भले चंगे हुए, पहले तो बिस्तर पे पड़े रहते थे, तो ये कैसे हुआ। तो वो हमारे उदाहरण की वजह से वो भी परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें परमेश्वर के वचन की प्यास लगेगी। जैसे नमक की वजह से हमें प्यास लगती है शारीरिक, उसी रीति से जब हमारा एक अच्छा उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, तो लोगों के जीवन में आत्मिक स्पिरिचुअल प्यास होती है प्रभु यीशु मसीह को जानने की। तो ये तो सब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये इस वचन का एक छोटा सा भाग मैंने आपको बताया कि नमक किस तरह से यूज होता है और पृथ्वी क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपका ध्यान उस जगह पे आकर्षित करना मैंने चाहा था कि पृथ्वी के नमक हो। नमक के तो बहुत सारे फायदे मैंने बताए, पर मैंने ये भी बताया कि पृथ्वी एग्जैक्ट वर्ल्ड क्या है। इस वर्ल्ड में पाप है, भ्रष्टता है, दुष्टता है, और इसकी वजह से प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी, जो पृथ्वी पाप से भरी हुई है, जो हमने यूहन्ना में देखा कि प्रभु कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे तुम भी संसार के नहीं है। तो ये तो हमने सब देखा। आगे लिखा है, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अगर नमक का स्वाद ही निकल गया तो वह किस चीज से नमकीन किया जाएगा। नमक किस चीज से नमकीन हो सकता है। अगर नमक किसी और चीज के साथ मिक्स्ड नहीं होता तो वह किसी काम का नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम डिब्बे में भर के रखा है हमने नमक, और वो उसको किसी के साथ मिक्स नहीं कर रहे, किसी में डाल नहीं रहे, किसी काम के लिए यूज नहीं कर रहे, तो उसका कुछ उपयोग नहीं है। तो नमक को किसी के साथ जुड़ना चाहिए, उसको रीसेट होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, तभी उसका उपयोग होता है। जो विश्वासी जग से अलग हो गए थे, पर दोबारा जग में पाप में चले गए, तो वह किसी काम के नहीं। विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पीछे हो लिए, पर जग में इतनी सारे बातें थी कि जैसे वो वचन है ना कि जो बोने वाला बीज उसने पत्थर पे डाला, अच्छी ज़मीन पे डाला, कुछ बीज है तो वो कांटों में गिर गया। तो इस रीति से मेरे प्रिय हमारा जीवन है कि हम लोग इजीली किसी भी चीज़ में जल्दी से भटक जाते, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देते। हमारे जीवन की शुरुआत हमने प्रभु के साथ की, पर बीच का जो समय था कि जो हम परमेश्वर से हम अलग हो गए, हम भटक गए। तो ऐसी अवस्था जब हमारे जीवन में आती तो हम किसी काम के नहीं हैं। हमारे जीवन में जो नमक के वजह से स्वाद आया था, वो हमारे जीवन का वो नमकीन स्वाद निकल गया और सिर्फ एक सफ़ेद ढेर रह गया। वो मिट्टी भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मिट्टी के भी बहुत सारे उपयोग है, पर इस बिना स्वाद वाले नमक का कुछ भी उपयोग नहीं। तो हमारा जीवन भी, अगर हम प्रभु करके हमने उसे स्वीकार किया है और फिर आगे चल के हमने छोड़ दिया किसी भी वजह से,
मैंने बीच में किसी इंसान से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि मैं प्रभु को अभी नहीं मानता क्योंकि प्रभु ने मेरे साथ ये किया। तो परमेश्वर का स्वाद उनके जीवन से चला गया। तो वो इंसान परमेश्वर के किसी उपयोग का नहीं, किसी काम का नहीं, यूजलेस कहा जाता है कि उसका कुछ यूज नहीं होता है। नमक में तो वो ऐसा इंसान परमेश्वर के मनुष्यों के लिए भी उपयोगी नहीं, न तो परमेश्वर के लिए उपयोगी। नमक की तो क्वालिटी है, पर अगर उसने अपना स्वाद छोड़ दिया तो वह किसी काम का नहीं है। जो मसीह विश्वासी या कलीसिया या क्वालिटीज जो है मसीह लोगों में कि वो प्रिजर्वेटिव है, वो एंटीसेप्टिक है, वो दवा का काम करते हैं, लोगों के जीवन में एक दवा का काम करते हैं, लोगों को प्रिजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं। ये सब मसीह लोगों में या चर्चेस में ये सब क्वालिटीज़ होती है। पर जब ये क्वालिटीज़ उनके जीवन से या चर्च से निकल जाए तो वो चर्च, वो कलीसिया या वो लोग किसी काम के नहीं रह जाते, और फिर हम उन्हें वो क्वालिटी वो खो देंगे और वे आत्मिक रीति से गुनगुने हो जाएंगे, यानी लुक वार्म हो जाएंगे। ना वो प्रभु में है, ना ठीक तरह से वो जग में है, बस एक न्यूट्रल लाइफ जी रहे, जस्ट उनमें निराशा है, उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आलस है उनमें। तो ऐसे उनकी एक ये अवस्था हो जाती है कि ऐसे विश्वासी और कलीसिया जब ये नमकीन क्वालिटी छोड़ देते हैं तो उनका जीवन एक जैसे मैंने बोला कि कुछ फायदे का नहीं है, और आत्मिक रीति से वो लुक वार्म हो जाते हैं। जब विश्वासी लुक वार्म हो जाते हैं तो वे पवित्र आत्मा के कार्य और उसके सामर्थ्य को नष्ट करने वाले स्थिति में आ जाते हैं। जो परमेश्वर ने उनमें जिल डाला है, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में एक उद्देश्य दिया है, जैसे लोगों को बचा के रखो, उनके आत्मा को, उनके सोल को तुम बचाओ, ये जो परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य दिया है तो उसको हम खो देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आते हैं तब कलीसिया अपना प्रभाव लोगों पर डालना छोड़ देते हैं। फिर परमेश्वर उनका इनकार करता है और फिर उन्हें बाहर फेंक देता है। अभी हमने ये वचन को अध्याय देखा था, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाए। जो नमक स्वाद छोड़ चुका है उसे मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाता है। जिसने परमेश्वर के साथ छोड़ा है, जिसने परमेश्वर के वचन पे चलना छोड़ दिया, जिसने परमेश्वर की प्रार्थना करना छोड़ दी, जिसने परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ दिया, जिसने लोगों को बचाने का काम पहले कर रहे थे अभी छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों को ना तो वो मनुष्यों के उपयोग के है, ना तो वो परमेश्वर की सेवा के उपयोग है, वो यूजलेस की तरह हो गए हैं। तो वो लोगों के पैरों तले यानी परमेश्वर उन्हें नरक में डाल देगा, क्योंकि वो किसी काम के नहीं। फिर आज हम देखते कि लोग समय के पहले जल्दी मर जाते हैं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उन्होंने जो नमक परमेश्वर ने उनके जीवन में डाला था उस स्वाद को छोड़ दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जीवित खुदा हो प्रभु, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो मेरे जीवित परमेश्वर। जैसे कि आपने हमें नमक कहा है प्रभु, जो नमक प्रभु इतने सारे गुणों से भरा पड़ा है प्रभु। ऐसे भी जगत में लोग हैं कि उनमें ये सब गुण है, ये क्वालिटीज़ है, पर उन्होंने अपनी किसी खुदगर्जी की वजह से, अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वो परमेश्वर से अगर दूर हो गए हैं तो उन्होंने परमेश्वर की संगति को खो दिया है, वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं प्रभु। ऐसा ना हो कि समय रहते वो अगर बदल न जाए तो प्रभु आप उनको लोगों के पैरों तले रोंद सकते हैं प्रभु, उनका नाश हो सकता है प्रभु। पर आप प्यारे पिता परमेश्वर हो, आप हर एक से प्रेम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप ऐसे लोगों पर अपनी दया और कृपा और अनुग्रह बरसाओ प्रभु, ताकि वो दोबारा आपसे जुड़ पाए प्रभु, ताकि वो दोबारा रीसेट हो जाए प्रभु, और वो आपके वचन में बने रहे प्रभु। क्योंकि प्रभु आप उन्हें चंगाई देना चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें
पाप से आज़ाद करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप कहते हैं कि जैसे मैं जगत का नहीं हूँ वैसे तुम भी जगत के नहीं हो प्रभु। अगर वो जग में और संसार में भटक चुके हैं प्रभु, उन्होंने वो पाप के आदतों में पड़े हैं प्रभु, पर ऐसा कुछ भी नहीं कि आप उन्हें आज़ाद नहीं कर सकते प्रभु। आप हर एक को पापों से, बीमारियों से, गंदी आदतों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। जो कोई प्रभु आपके आज के इस वचन पर विश्वास करेगा तो प्रभु आप उन्हें छुटकारा देने वाले हैं, आप उन्हें चंगाई देने वाले, आप उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य देने वाले, मानसिक स्वास्थ्य देने वाले, आत्मिक स्वास्थ्य देने वाले और प्रभु भावनिक चंगाई से उन्हें भरने वाले आप परमेश्वर हो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिन्हें आपकी बेहद ज़रूरत है प्रभु। ऐसे लोगों के पास हमें लेकर जाओ प्रभु, ऐसे लोगों तक ये वचन जाने पाए प्रभु, ताकि वो लुक वार्म हो गए, वो गुनगुने हो चुके प्रभु, उनमें दोबारा वो जिल आ जाए प्रभु, कि वो आपके लिए गर्म हो जाए और प्रभु वो आपके साथ रहे प्रभु। मैं आप प्रार्थना करती हूँ, जो भी ऐसे बीमारी में पड़े हैं प्रभु, जो भी निराश है प्रभु, जीवन में थक चुके हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु मैं आज प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। ऐसे थके हुए लोगों के पास प्रभु आपका पवित्र आत्मा जाने दो प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो प्रभु, और उन्हें अपने मन को शांति दो प्रभु। आप उनके घरों में कार्य करो प्रभु, जहाँ कहीं से वो देख रहे प्रभु, उन्हें प्रभु आप छुटकारा दो, उनकी बीमारियों से, उनकी गरीबी से, उनके कर्जों से प्रभु उन्हें आजाद कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, बहुत अच्छे कार्य करो मेरे जीवित परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे बड़े बड़े बीमारियों में लोग पड़े हैं प्रभु, बीमारी की वजह से वो कर्जों में पड़े हैं प्रभु, और प्रभु उनके पास पैसों की कमी है प्रभु, और वो निराश है प्रभु यीशु मसीह। आज उनके हृदय को छुओ प्रभु, और उन्हें इस बात को जान पाए कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जो भी बीमार है, क्योंकि वो दूसरों को बचा सकते हैं अपनी टेस्टिमनीज के द्वारा प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि ऐसे जो भी लोग हैं प्रभु उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को आजाद कर दो वो बीमारी से प्रभु, क्योंकि प्रभु आप एंटीसेप्टिक का काम करते हो, आप जंतुओं को नाश करने वाले परमेश्वर हो। जो भी कैंसर के जंतु है उसको मैं नाश करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु जी आप उन्हें छुओ प्रभु, जिनके भी शरीर में प्रभु मोटापा है, पीसीओडी की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से वो रूट से मैं आज उसको अप्रूट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। प्रभु जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है उनका डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु। बीपी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी परमेश्वर खास करके जो परमेश्वर पथरी के स्टोन के बीमार है प्रभु, उन्हें उनके स्टोन इसी वक्त गिर जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी शरीर में कहीं भी गांठ है, रसोली है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो नष्ट हो जाए या गिर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो भी अस्थमा के पेशेंट है, टीबी के पेशेंट है प्रभु, उनके सांस में प्रभु आप अपनी पवित्र सांस डालो प्रभु, ताकि उनके फेफड़े अच्छी रीति से काम करने पाए प्रभु। जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, ब्लॉकेज जैसे वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो हार्ट नॉर्मल काम करने पाए प्रभु, 100 गुना काम करने पाए प्रभु। जो भी एथलेटिक्स के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन है, टेनिस है, वो रीढ़ की हड्डी के दर्द, हिल्स के दर्द, और प्रभु टोज के दर्द है, घुटने का दर्द है, जो भी दर्द है प्रभु, जो भी जॉइंट पेन है प्रभु, वहाँ पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो पूरी रीति से चंगाई से भर जाए प्रभु। जिनके भी पैरों पर स्वेलिंग है, यीशु मसीह के नाम से वो स्वेलिंग पूरी रीति से निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके नाम को प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनके यहाँ बच्चे नहीं प्रभु, ऐसे जितने भी महिलाओं के कोख है प्रभु, उसको मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु,
अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिनके भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अटके पड़े हैं, जिनके वीज़ा है, पासपोर्ट है, यीशु मसीह के नाम से हर एक डॉक्यूमेंट्स को मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो कोई भी अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहा है प्रभु, शादी के लिए उनके मन में विचार आ रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे अपने पवित्र भंडार से अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। जैसे प्रभु आपके विश्वासी लोग या मसीह लोग जो नमक के जैसे शुद्ध और पवित्र हुए हैं, और वो जो प्रार्थना करते हैं तो आप जवाब देते हैं उनकी प्रार्थनाओं का। प्रभु मैं आज विश्वास करती हूँ कि जो भी प्रार्थना यहाँ पे हुई है प्रभु, आज आपने लोगों को छुआ है प्रभु, आपने प्रार्थनाओं का उत्तर नीचे भेजा है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आपके नाम को महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में आपको देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए तो आप मुझे YouTube पे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे वहाँ पर लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।